मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को डॉक्टर के कृष्णा क्लास में मैथ के बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूं और सारे प्रश्नों को आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। तो जिसमें आप आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को इससे पहले भी बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बता रहा था, समझा रहा था। जिसमें हम लोगों ने 5.3 तक बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। आज 5.4 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 1 बनाया जा चुका है, जिसमें हमने 1 से लेकर मेरे प्यारे मित्रों 1 से लेकर 4 तक जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को आपको बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। ठीक है, आज आप सभी को 5 नंबर से आगे के प्रश्नों को बताएंगे, सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के एग्जाम में अगर मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न आएंगे तो वहां पे आपको कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आप लोगों को सीख लेना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर। ठीक है, कहा गया एक एपी के n पदों का योग दिया गया है इतना है, तो 25वां पद ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्न हम पहले भी आप सभी को समझा चुके हैं दोस्तों, फिर भी जो नहीं देखे हैं देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। एन पदों का योग दिया गया है मित्रों, यानी कि एस एन दिया गया। एस एन कितना दिया गया है, यहाँ से लिखिए 3n² बटे 2 प्लस 5n/2। मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया 3n² बटे 2 प्लस 5n/2 हो, तो इसका 25वां पद। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग Sn-1 निकालते हैं। ठीक है, Sn-1 एक बार निकाल लेंगे। अब जहाँ पर भी n हो तो n-1 कर दीजिएगा। 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर बटे का 2, फिर प्लस यहाँ पे 5 इंटू n-1/2। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा, तो n तो वैसे का 3 तो 3 वैसे का वैसे हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस का 2n बटे 2 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 5n माइनस का 5 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब सारे कैल्शियम ले लीजिएगा, तो सारे कैल्शियम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 3 से गुना 3n² प्लस का 3 माइनस का 2n और प्लस ये भी वैसे का वैसे 5n माइनस का 5। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 3n², ये प्लस में माइनस में 2n प्लस में, तो ये घट के प्लस का 3n बच जाएगा, और ये माइनस में प्लस में 3 है, माइनस में 5, तो घट के माइनस का 2 हो जाएगा, बट्टे मेरे प्यारे दोस्तों सारे का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से Sn-1 भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग दोस्तों आप सभी का पता होगा एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर, यानी nवां पद निकालने का क्या होता है, Sn-1। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं इससे पहले भी ये फॉर्मूले के बारे में आप सभी को समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो अभी तक नहीं देखे वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों के इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें इसका यूज आएगा। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ से ये निकल के आया, तो यहाँ से हम एनवां पद निकालेंगे, यानी टी एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन यहाँ से एस एन माइनस Sn-1। तो Sn क्या है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 3n² 2 प्लस का 5n/2 माइनस, और यहाँ से Sn-1 कितना निकल के आया है, देखिए दोस्तों 3n² प्लस का 3n और माइनस का 2 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, यहाँ से आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से इस कोष्ट को भी हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, हटा दिए। चलिए अब इसको सारे का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, दो 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 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सेम का सेम उसी तरह होता है, 3n² प्लस का 5n, और लेकिन माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस 3n² प्लस माइनस माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से ये 3n² और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे 5n में से यानी कि 2n प्लस का 2 बटे में 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा n प्लस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से n पद निकल के आ जाएगा n+1। क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, n+1, n+ का 1, nवां पद क्या निकल के आ गया, n+1। अब हम इसीलिए निकाल सकते हैं, अतः T25 बराबर n का मान 25 प्लस का 1, यानी कि क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 26। 25वां पद निकालना था ना, देख सकते हैं हम लोग निकाल लिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सॉरी।
एक बार देखिए दोस्तों, मेरा कहीं लग रहा है मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। एक बार देख लीजिए, कहीं अगर मिस्टेक हो गया है तो फिर मैं सही कर लूंगा। पहले एक बार देख लीजिए, टू टू को मैंने यहाँ पे 76 दिया गया आंसर, इसका आंसर तो सही होना चाहिए। हमने कहीं मिस्टेक किया है दोस्तों, ठीक है। एन माइनस वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2n। इधर तक तो सही है दोस्तों। 3n² प्लस का 5n/2। एक बार मिलाइए दोस्तों, मैं भी थोड़ा सा चेक करता हूँ, आप लोग भी देखिए कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा यहाँ पे 3 से तो इसको मल्टीप्लाई किया, बस इधर नहीं मल्टीप्लाई किया, इधर इधर थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। यहाँ से क्या हो जाएगा ना, तो 6n हो जाएगा, 3 to 6n हो जाएगा, और ये फिर घट के माइनस का n निकल के आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, ये घट जाएगा ना, 6n में से जब 5n जाएगा दोस्तों, क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का n आएगा। इधर से इसको भी हटाना है, माइनस का n बचेगा, ठीक है। अब 3n² माइनस का n माइनस 2, इधर 3n², ये 3 को हटाना पड़ेगा, इधर से 3 को हटाना पड़ेगा, n बचेगा, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा ना मित्रों, प्लस आ जाएगा। इधर ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3n 5n और प्लस का n 6n हो जाएगा। थोड़ा सा एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6n, और यहाँ से 2 कॉमन लेने पर, इधर देखिए 2 कॉमन लेने पे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से बचेगा 3n प्लस का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू 3n प्लस का 1 निकल के आ जाएगा। तो 3n प्लस का 1 दोस्तों, तो t25 का मान निकालना है, तो यहाँ से 3 और गुना 25 प्लस का 25 से 25 76। मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से आंसर नहीं मिला था, बाद बाकी एग्जैक्टली सही है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है, ये आप लोग भी सही कर लीजिएगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसे नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों का भी हम सिखाएंगे, आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए 6 में कहा गया, यदि किसी एपी का एनवां पद इतना हो तो प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, इसमें हमें एनवां पद दिया गया और एन पदों का योग निकालना है। देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से। एनवां पद दिया गया ना, यानी कि हम लोग टी एन बराबर कह सकते हैं, या ए एन बराबर, टी एन बराबर कितना हो जाएगा, 2n प्लस का 1 हो जाएगा ना दोस्तों। हमें एन पदों का योग निकालना है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम एन का मान रखते हैं, एन बराबर 1 एवं 2 रखने पर, दो रखने पर, 1 एवं 2 रखेंगे दोस्तों, तो एन का मान एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का 2 2 यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे 2 का मान, तो 2 गुना 2 प्लस का 1, तो 2 दूना 4 1 5। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, तो हम लोगों का प्रथम पद जो है दोस्तों, वो क्या निकल के आ जाएगा, प्रथम पद सार्व, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं वो 3 निकल के आ जाएगा। सार्व अंतर का बात करेंगे ना दोस्तों, सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना निकल के आ जाएगा, d बराबर, मेरे पास तो t2 माइनस टी वन, यानी कि 5 में से 3 को माइनस करके, यानी कि 2। अब हमें क्या निकालना है, n पदों का योग, तो Sn निकालेंगे, तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2। ये फॉर्मूला सारे हमारे प्यारे भाई जानते हैं कि 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। हम तो कुछ सोचने लगे थे, इसका फॉर्मूला ये भी होता है n/2 इंटू ए प्लस का ए एन का तो मान हमें दिया गया, या टी एन प्रथम पद निकालना, तो उससे सोच रहे थे अगर हो जाता तो कोई बात नहीं, ऐसे बना सकते हैं, n/2 इंटू 2, ए का मान क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 3, तो 3 दे दीजिएगा, प्लस n-1 वैसे का वैसे छोड़ दीजिएगा, डी का मान कितना है 2, तो 2 रखिएगा, तो n/2 3 दूना 6, और यहाँ से प्लस 2 से गुना के 2 2n माइनस का 2, तो यहाँ से n/2, और इधर क्या बचेगा दोस्तों, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 2n प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है।
एन कॉमन कर लीजिएगा मित्रों, तो क्या बचेगा, सॉरी एन बटे टू, यहाँ से टू कॉमन कर लीजिएगा, टू कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा इधर एन प्लस का टू, तो यहाँ से टू से टू कट जाएगा। अब इस एन से इसको गुना भी कर दीजिएगा, तो गुना करने पे क्या हो जाएगा, एन को एन से गुना करने पे एन स्क्वायर प्लस को टू से एन करने पे टू एन। तो मेरे प्यारे दोस्तों एन पदों का योग कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस का टू एन, इसका निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। कुछ भी नहीं किया, जो टी एन दिया था इसे हमने एन का मान एक और दो रखने पे हमें टी वन टी टू निकल के आ गया। आप सभी जानते हैं टी वन या ए वन भी कह सकते हैं, ए एन भी लिख सकते थे ना। तो ए वन ये प्रथम पद हो गया, और यहाँ से सार्वभौम इसमें से माइनस निकाल के फिर एन पदों का योग निकालने के लिए कहा गया था, तो हमने सिंपल सा इसका निकाल दिया। और आशा करता हूँ जो आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को दोस्तों नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है किसी एपी का एनवां पद इतना है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग बताया। इससे पहले हमें मेरे पास तो इसी तरह का क्वेश्चन था, ऊपर में थोड़ा डिजिट चेंज होगा, लेकिन एन पदों का योग निकालना था या बताना था। अब हमें 15 पदों का योग, सिंपल वही क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। कैसे, जी एन बराबर कितना दिया गया है एन, यानी 9 माइनस का 5 एन। अब यहाँ से यहाँ लिखते हैं एन बराबर 1 एवं 2 रखने पर, ये बेस्ट सोल्यूशन है दोस्तों। इस तरह अच्छा सोल्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो टी एन बराबर 1 रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5 गुना 1, तो 9 माइनस का 5 यानी कि 4 निकल के आ जाएगा, यानी प्रथम पद। फिर टी टू का बात करेंगे दोस्तों, टी टू क्या निकल के आ जाएगा 9 माइनस का 5 गुना 2, 9 मान दूना 10 यानी कि माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रथम पद पर बात करेंगे तो यहाँ से लिख देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद ए 4 और सार्व अंतर मेरे प्यारे मित्रों अगर हम डी का बात करेंगे सार्वंतर, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 में इससे इसे घटाएंगे तो माइनस 1 में से माइनस 4 घट जाएगा, यानी कि माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। अब हमें एस प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, यानी एस 15 निकालना है। तो एन बटे टू मित्रों 15 बटे टू, फिर टू ए, टू और ए का मान क्या है 4 प्लस का एन माइनस 1 यानी 15 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 5 है, माइनस का 5 दे देंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, जहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ 15 बटे 2 हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 प्लस 15 में से एक जाएगा तो 14, 14 पंचे 70, माइनस का 70 आ जाएगा। तो यहाँ से 15 बटे 2 गुना यानी कि 8 तो 62 हो जाएगा ना, माइनस का 62 मेरे पास, तो 62 ये 200 कट जाएगा, 21 गुना 62 31। आप इसको गुना कीजिएगा तो 15 का 5 हासिल 1, 15 तो 45 1 46, माइनस का 465 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को बनाना मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को देख के डर जाते होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप करना सीख रहे हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हमारे बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो सीखना आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर भी उसी प्रकार का है, अनुआ पद दिया गया यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, और 25 पदों का योग बताना है। जो अभी हमने सिंपल सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखते अनुआ पद दिया गया था, 15 पदों का योग बताना था, और यहाँ पे भी देखिए अनुआ पद दिया गया 25 पदों का योग बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो क्या निकल के आता है इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। क्योंकि खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप लोग प्रश्नों को करने के बारे में नहीं सीख पाएंगे। तो खुद से भी बनाइए, खुद से भी ट्राई कीजिए। T1 टी एन बराबर दिया गया, एन का मान 1 2 3 रखने पर 1 2 रखने पर उसके बाद T1 निकालिएगा, T2 फिर प्रथम पद सार्वंतर, उसके बाद वो सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिएगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बता चुके हैं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियो है तो जाके देखिएगा, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया यदि किसी अनुक्रम का अनुआ पद एन स्क्वायर प्लस का 2n है तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम एपी में है। चलिए दोस्तों एपी में है तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एन स्क्वायर प्लस का 2n, क्या हो जाएगा किसी एपी का अनुआ पद आप सभी जानते हैं, जो टी एन बराबर या ए एन भी हम कह सकते हैं इसको, एन स्क्वायर 2n हो तो प्रमाणित करके एपी में है। तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे ना, तो एन का मान रखेंगे, एन बराबर 1 एवं 2
सॉरी 1 2 3 रखे थे, 1 2 एवं 3 रखने पर। तो चलिए रखते हैं दोस्तों T1, तो टी एक रखें T1, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 का 2 को 1 में करेंगे तो फिर 2 ही हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो इसी तरह T2 मेरे प्यारे दोस्तों 2 का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस का 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 4 4 8 हो जाएगा। फिर T3 निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3, तो 3 किया 9, 3 दूना 6 9 6 15 मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप सभी समझिए, फिर आगे आप सभी को दोस्तों हम बताएंगे, समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोगों को निकल के आता है a बराबर, तो क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है ना, अब जब सार्वंतर निकालेगा, अब तो यहाँ से 8 8 में से 3 जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 5, और 15 में से 8 निकालेगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा 7। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तो ऐसे होगा नहीं दोस्तों। मुझे लग रहा है कुछ प्रश्न में ही इधर इधर होगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से बनाते हैं। हमें लगता है ये n पदों का योग होगा दोस्तों, n पदों का क्या होगा, योग होगा। यहाँ पे जो है n पदों का योग दिया होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसे ऐसे लेके ही करते हैं। चलिए एस एन बराबर लिखते हैं, एस एन बराबर इतना है, तो एस एन माइनस वन निकालेंगे, एन माइनस का वन निकालिए फिर, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का टू एन माइनस वन होगा ना दोस्तों, एन माइनस का वन। अब दोस्तों एन माइनस वन का होल स्क्वायर कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस माइनस का टू एन हो जाएगा। फिर गुणा कर दिएगा 2n और प्लस माइनस का 2, तो ये देखिए दोस्तों इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एन स्क्वायर प्लस का वन माइनस का, यानी माइनस का वन। तो यहाँ से टी एन जब निकालिएगा दोस्तों, तो एस एन माइनस का एस एन माइनस का वन, ये फॉर्मूला पे निकालिएगा आप सभी, एस एन यानी कि एन स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस एस एन यानी एन स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एन स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का एन स्क्वायर माइनस का प्लस का वन, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2n प्लस का वन। ठीक है दोस्तों, अब टी एन का मान क्या निकल के आ गया, टी एन बराबर क्या निकल के आ गया 2n प्लस का वन। अब n बराबर 1 2 एवं 3 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो n का मान 1 2 3 रखेंगे, तो चलिए रखते हैं, तो टी एक बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस का 1, तो 2 1 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 प्लस का 1, तो 2 दूना 4 1 5, 3 रखेंगे दोस्तों, तो 2 गुना 3 प्लस का 1, 3 दूना 6 1 7 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे n पदों का योग ही होना चाहिए। ठीक है, बुक में मिस्टेक गलत दिया होगा। ठीक है ना, T1 इतना इस तरह से आ गया। तो यहाँ से सार्वंतर जब निकालेंगे दोस्तों, आप सभी जानते हैं या तो T2 माइनस का T1 करेंगे, या मेरे प्यारे दोस्तों T3 माइनस का T2 करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप सभी T2 माइनस 5 में से 3 या 7 में से 5 घटाइए दोस्तों, तो हर एक कंडीशन में इसका सार्वंतर क्या आ रहा है दोस्तों, समान आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं जब सार्वंतर किसी भी एपी का समान आता है, किसी भी अनुक्रम का सार्वंतर अगर समान आ जाए तो वो अनुक्रम एपी में होगा। तो लिख सकते हैं जो यह अनुक्रम एपी में है, प्रमाणित देखिए लिखा जाता, यह अनुक्रम एपी में है। मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे। कुछ कुछ प्रश्न में भी मिस्टेक रहता है दोस्तों, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे करते हैं। ये रहा, कहा गया किसी एपी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद मेरी पैरों से इतना दिया गया है। सेम उसी प्रकार से पहले एनवां पद दिया गया था, अब केवां पद दे दिया गया है। कोई तो दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, टी के बराबर क्या हो जाएगा, या ए के बराबर 5 के प्लस का 1। तो के का मान रखते हैं हम लोग, के का मान के 1 2
रखने पर टी एक बराबर सॉरी के का एक रखेंगे तो 5 × 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6। टी टू बराबर क्या हो जाएगा 5, के की जगह पे 2 रखेंगे ना, मान रखे ना, तो 1 5 10 1 11। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा 6, और सारवंतर निकालिएगा डी निकालिएगा दोस्तों 11 में से 6 घट के माइनस सॉरी 5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है एन पदों का योग, तो एस एन निकालना है दोस्तों। एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 ए का मान 6 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो एन बटे 2 यहाँ से 6 दूना 12 प्लस का 5n माइनस का 5, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों n बटे 2, और ये घट के क्या हो जाएगा दोस्तों 5n प्लस का 7। ठीक है मित्रों, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5n स्क्वायर प्लस का 7n बटे 2 निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए दोस्तों, क्या इसका आंसर इतना ही है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो आप लोग भी मल्टीप्लाई मत कीजिए दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू 5n प्लस 7 बटे 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 तक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हुआ होगा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अभी तक जितने भी प्यारे दोस्त हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरी प्यारे तो प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है। आप सभी देखते होंगे दोस्तों, जिस तरह के प्रश्न आप सभी को कोई भी नहीं बताता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका मतलब समझिए, आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, आपको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।